प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी सारे विश्व के महान व्यक्तियों का चित्रण और चित्र का विवरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। भले वो हमारे देश के महान छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हों, जिन्होंने अपने देश की मान सम्मान और मानवता के कल्याण के लिए सब चीज़ों की बलिदान दे दी, कुर्बानी दे दी। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को तो औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया था। इतने आतंकी और इतने दुष्ट लोगों से वो लड़ते रहे, भिड़ते रहे, कभी भी घुटने नहीं टेके। इसीलिए मैं जितने भी हिंदुस्तान के भाई और बहनों हैं उन सबों में एकता का बीज बोता हूँ और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने बेटों, भाइयों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए इन्हीं की आवश्यकता है। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है, न किसी मजहब का है। एक सत्य का प्रेमी, सत्य पर चलने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, अपने देश को पूरी दुनिया में प्रगति के पथ पर ले जाने का इच्छुक है। क्योंकि हम सबों का जो सत्य है वही धर्म है, जो सत्य है वही हमारा जीवन है। ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, शक्ति सर्वफिरवान बने। और जो हमें आपस में बांटता हो, एक दूसरे के लिए दुश्मनी पैदा करता हो। क्योंकि ये विचार जो आए हैं ना, हजारों वर्ष पहले जो कुछ इस तरह के व्यक्ति थे जो अपने आप को दुनिया का सबसे काबिल समझ के लोगों के मस्तिष्क में जहर भर दिया। गुलाम बनाओ, मारपीट करो, हत्याएं करो, मर्डर करो, पूरी दुनिया में राज करो। इन विचारों को सब छोड़ दें, क्योंकि ये कभी भी विश्व शांति के लिए आवश्यक नहीं है। आधुनिक युग का सबसे दुष्ट व्यक्ति है शी जिनपिंग। कोरोना से पूरी दुनिया को ध्वस्त कर दिया, प्रगति थम सी गई है और वो आतंकवादी दुष्ट इतना ज़्यादा हथियार जुटाने में लगा हुआ है कि पूरी दुनिया को तहस नहस करके तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि हम सब लोग मिल के रहें, क्योंकि जो सनातन सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है, वो है हम सभी एक हैं। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। द होल अर्थ इज आवर फैमिली। ऑल सोल्स हैव सिमिलर फीलिंग्स। उनके लिए फीलिंग पैदा करें और सबों के कल्याण के लिए नए नए अनुसंधान, नए नए आविष्कार से जीवन में सुख शांति लाए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे गुरु गोविंद जी के बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। जब अगर अशांति हो तो शांत करने के लिए केवल डिफेंसिव होने से काम नहीं चलेगा, हमें ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा। तो इन वीर महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और कायरता को सदा के लिए हटा देना चाहिए और सर्वनाश करने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम एक वैज्ञानिक हैं और उसमें चार्ल्स डार्विन ने कहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य जिंदा रह सकता है जिसमें शक्ति हो, जिसमें अद्भुत शक्ति हो, अपनी सुरक्षा का कवच पहने रहे। अगर वो खुद सुरक्षित नहीं हो सकता तो फिर देश को भी सुरक्षित नहीं कर सकता है। इसीलिए हमको इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे लड़ते हुए उनका सर्वशक्तिमान शक्तियों का विनाश करने की हमें ताकत होनी चाहिए। भारत के इतिहास में झांक कर देखें, एक से एक दुष्ट हुए यहाँ जो लोगों का हक मारते रहे। भारत का इतिहास खून से लबालब है, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल शांति प्रिय रहे। आतंकवादियों ने विदेशों से आके यहाँ के लोगों की हत्याएं की, इनके लोगों को गुलाम बनाया। हजारों वर्ष तक ये देश गुलाम रहा। इसका एक ही कारण था कि हम बटे थे, बिखरे थे, टुकड़े टुकड़े थे, दुश्मनों की सहायता करते थे। कौन भूल सकता है जयचंद को, कौन भूल सकता है मीर जाफ़र को। ये विभीषण और जयचंद ही नहीं तो इस देश को गुलाम बनाया है। और यहाँ आके वो दुराचारी दुष्ट यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन कराया। और आज हमारे हिंदुस्तान में जितने भी विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो सभी शुरू के हिंदुस्तानी ही थे, लेकिन उनके नस नस में
उनके मस्तिष्क की एक एक नर्व्स में इस तरह से जहर बो दिया कि अपना अस्तित्व को भूल गए और दूसरों की कही हुई बातों को मान के आपस में ही विरोध कर रहे हैं, अपने को अपने से ही अलग कर लिया। हम उनसे प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात कहा था। हिटलर हुआ था जर्मनी में, वो भी अपने देश को दुनिया के सर्वोत्तम बनाना चाह रहा था, अपने रेस को दुनिया का सबसे मजबूत रेस बनाना चाह रहा था। लेकिन आज जाके जर्मनी में किसी भी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो हिटलर का सम्मान करता है? नहीं, वो दारिंदा था, वो राक्षस था जिसने 12 मिलियन लोगों की हत्या करवाई। वर्ल्ड वार सेकेंड का श्रेय लिया, 7 फ्रंट पर उसने मुठभेड़ किया और अंत में वो गद्दार खुद का सुसाइड कर लिया, आत्महत्या करना पड़ा। तो इतिहास के पन्नों को बार बार मत दोहराइए। ये हिंदुस्तान की शहर भूमि हम सबों की शहर भूमि है। सत्य वही है जो सत्य है। क्या इस देश में रहने वाले सूर्य को सूर्य नहीं कहेंगे, चंद्रमा को चंद्र नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन जो है 21% ये एटमॉस्फेयर का क्या उसको नहीं कहेंगे? तो अगर ये सत्य है और सभी एक ही बोलते हैं तो फिर आपके रास्ते अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अलग अलग रास्ते का मतलब है कि आप भटके हुए हैं। कोई सूर्य को दिव्या कहे, कोई चंद्र को टिम टिम कहे, तो वो मूर्खी है ना। और तब तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि वो अंधा है। अंधा चकाचौंध का मारा अज्ञान का ये घनघोर ग्रहण लगाए हुए व्यक्ति देश का सर्वनाश करेगा, तो इसका विनाश भी होना चाहिए। हमारे गुरु गोविंद से इसके उदाहरण है। हम लड़ेंगे। जिंदगी की कोई कीमत नहीं है अगर हम अपमानित होकर जीते हैं। मान सम्मान गौरव के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन जो प्रथम हमारा कर्तव्य है, हम इनको समझाएं, बुझाएं, इनको सही रास्ते लाएं। आज का हिंदुस्तान सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान है। 20 लाख हमारी सेनाएं हैं। हर तरह से हम सुसज्जित हैं। इसीलिए हम बाहरी ताकतों को भी परास्त कर सकते हैं और आंतरिक दुश्मनी और शत्रुता पालने वाले दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने वालों का भी हम एक साथ मिलके सही ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। आपका कल्याण तभी है जब आप हिंदुस्तान की शहर भूमि को सुरक्षित रखेंगे। अगर देश ही नहीं है तो ना आपकी जाति बचेगी, न धर्म बचेगी, न मजहब बचेगी, न क्षेत्र बचेगी। गुलाम हो जाएंगे फिर। लेकिन मूर्ख को क्या पता गुलामी क्या होता है। वो गुलाम रह के भी तो मान सिंह ने अकबर का साथ दिया था। गुलाम होके भी तो ऐसे ऐसे दुष्ट जयचंद ने पृथ्वीराज को मरवाया था। क्या करेंगे ऐसे गद्दारों से? तो बचना मुश्किल है भाई। धन्यवाद करता हूँ। आओ साथ मिलो, मुट्ठी बनाओ, देश की एकता अखंडता के लिए सब लोग मिलके काम करें। धन्यवाद।